कौन चाहेगा कि मेरी बीवी ड्रग्स ले और ससुराल में राहत रह ना जाता। कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। मैं जो कुछ भी किया मैंने अपनी बच्ची के लिए आज तक मैंने खुद अब किया है। क्या करती, मैंने बड़ा सरवाइव किया उसके साथ, हर अच्छे बुरे हालात में उसके साथ मैं रही। एक दफ़ा मैं नींद के टैबलेट्स खाती थी कभी कभी, तो एक दिन ऐसे ही झगड़ा हुआ था हस्बैंड के साथ, मैं परेशान थी तो मेरी कोई फ्रेंड पीती थी तो मैंने उससे ले लिया और पी लिया। मैं बयान ही नहीं कर सकती कि ये क्या चीज़ है। ये ज़लालत इतनी बुरी है कि ये नहीं छूटती। ये बद्दुआएं जो लोग होते हैं ना, कि जिनको बद्दुआ लग जाती है किसी की, ये उसको चीज़ लगती है। ठीक है, सब बहनों के इस तरह के नसीब है। हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। दिन आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। आप ये देख सकते हैं वतन अजीज़ पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी बेटी यहाँ पर बैठी हुई है। ज़िंदगी ज़ाहिर है कि हारी हुई है। बड़े लोगों को इंटरव्यू भी उसने दिया है, किसी मुहैयर हज़रात ने कोई रब्ता नहीं किया और इसका इलाज मुआवजा कराने तो दरकिनार की बात, इसकी कभी कोई मदद भी नहीं की। लेकिन इसमें एक बड़ी खूबी है, ये दलेर आदमी है, बहादुर आदमी, अपनी ज़िंदगी को फेस करती है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, आपका तो नाम ही बहुत बड़ा है। आयशा, कब से इस इल्लत में कोर्ट में लगी? पता है तो है सर, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि नशे के हवाले कर दिया अपने आप? सर ऐसा ये हुआ कि घर था हमारा, जो हमारे अपनों ने ही छीन लिया, कब्जा कर लिया उस पर। जाती घर था आप लोगों का? जी ज़ाती घर था। वालिदैन थे तब हयात थे? हयात थे, हम बहनें थी बस। ठीक है। अच्छा, सिर्फ बहनें थी, भाई नहीं था? हाँ जी, भाई नहीं था। ठीक है। ये भी बड़ा वो ज़रा स्ट्रॉन्ग थे, हम लोग ज़रा नहीं थे। वालिदैन शरीफ लोग थे, हाँ जी। ये कह सकते हैं। जी। तो वो उन्होंने कब्जा कर लिया। जिन्होंने जुल्म- कब्जा किया वो क्या लगते थे? तायाबू की तायाबू ने पहले कब्जा किया, वो अच्छा, फोत पहले बड़े भाई ने कब्जा कर लिया? हाँ जी। तो छोटे भाई के मकान पे? हाँ जी, छोटे भाई के घर पे। सगा भाई था? सका भाई था, वो फोत हो गए, उनके बेटे भी फोत हो गए। अब तायाबू की जो बेटी है ना, और आगे से जो उसका बेटा है आमिर, उन्होंने घर पे कब्जा किया हुआ है। अब उनके यानी कि आपके फर्स्ट कज़न हैं जो तायाबू के बेटे हैं, उन्होंने घर के ऊपर कब्जा किया। घर की मलकियत किसके नाम है? मेरे अब्बू के नाम पे। वालदा हैं? हाँ जी, वालदा भी है। वालिद भी हैं? जी, वालिद भी है। लेकिन लेकिन ये तो हो गया, लेकिन क्या कोई डांस पार्टीज अटेंड किया करती थी? कुछ गैदरिंग ऐसी मिल गई या किसी से मोहब्बत हो गई जो भूल नहीं पा रही और अपने आप को इश्क में चूर कर लिया, नशे के वाले कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इश्क मुझे मेरे शौहर के साथ ही है। ठीक शादी है। हुई है? हाँ जी, मेरी बेटी भी है माशाल्लाह, एक अच्छा, कितने साल की? 2 साल की है। 2 साल की है। अभी तो स्कूल गोइंग नहीं है यानी? नहीं, अभी स्कूल नहीं जाती, अभी तो बहुत वीक है। अब उसकी चल नहीं पा रही वो, मैं इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मियाँ क्या कर मियाँ मेरे साथ नहीं है, वो भी। छोड़ गए? हाँ जी, अब जाहिर सी बात है कि कौन वो चाहेगा कि मेरी बीवी ड्रग्स ले और ससुराल में राहत रह ना जाता। कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने शादी तो नहीं की मियाँ ने दूसरी? जी नहीं, उन्होंने शादी नहीं की। मुलाकात होती है मियाँ से कभी? कोई मुलाकात नहीं होती। बच्चे किसके पास? बच्ची मेरे पास है आज तक। उन्होंने, बच्ची जब पैदा हुई थी मेरी, तो उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, कभी मुझे 1 रुपया बच्ची के लिए नहीं भेजा। मैं जो कुछ भी किया मैंने अपनी बच्ची के लिए आज तक मैंने खुद अब किया है। अच्छा, जैसे भी किया ये है। भी तो पॉसिबल है ना। आप पढ़ी लिखी भी लग रही हैं मुझे। हाँ जी। कितना पढ़ी हुई हैं? नहीं, इतना नहीं पढ़ी हुई। मैंने मैट्रिक भी पास नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि वो डरता हो कि ये आपको जो पैसे भेजेगा आप नशे में लगा देंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब मैं सही थी वो तब भी नहीं भेजता था। सब चीज़ें बेचता था? तब भी नहीं भेजता था। तब भी नहीं बेचता था, यानी कि शुरू से वो लागर था इस मामले में। हाँ जी। यानी कि वो बाप था जो गाफिल था अपनी औलाद से। हाँ जी। तो फिर शुरू में क्यों नहीं छोड़ दिया? बेटी को पैदा करके एक और। बस ये नसीबों की बात थी। क्या करती, मैंने बड़ा सरवाइव किया उसके साथ, हर अच्छे बुरे हालात में उसके साथ मैं रही। ठीक है। लेकिन वो नहीं था, उसमें हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन नशे पर कैसे आ गई आयशा? नशे पर ऐसे आ गई कि
नशे में मैं परेशान थी। एक दफ़ा मैं नींद के गो टैबलेट्स खाती थी कभी कभी। एक्सोटिनल वगैरह? हाँ जी। फिर क्या हुआ? तो एक दिन ऐसे ही झगड़ा हुआ था हस्बैंड के साथ, मैं परेशान थी, तो मेरी कोई फ्रेंड पीती थी तो मैंने उससे ले लिया और पी लिया। वो पी रही थी पहले, एडिक्ट थी? जी। पाउडर ही? हाँ जी। अब आप आइस पी रही हैं कि पाउडर पी रही हैं? अब मैं आइस वगैरह नहीं पी रही, बस कम ही पी रही हूँ, ज़्यादा नहीं पीती। और दोस्त ने एक दफ़ा भी नहीं मना किया कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे वबाल बनी हुई है, तुम्हारी ज़िंदगी भी उजड़ जाएगी? नहीं सर, तब नई सोच में आया मेरे, ना मुझे पता था तो जो इतना। कज़नों ने कब्ज़ा किया हुआ उसकी कभी कोई FIR कोई ऐसी चीज़ नहीं कटवाई? सब कुछ किया है, लेकिन पता है क्या, आपको पता है आजकल कायदे आज़म को सलाम है, सब पैसे को देखते हैं, पैसे पुलिस भी हर, आपको पता ही है व्हाट्सअप। हम इतने, तब हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, हम लोग बहुत भागे, बड़ी कोशिश की, लेकिन उनके पास पैसा था, वो पैसा लगा के अपना वो हमारा केस वगैरह बंद करवा देते थे, कहानी ख़त्म कर देते? हाँ जी, पुलिस उनके साथ मिल जाती थी। हम लोग काफ़ी भागे हैं, लेकिन उन्होंने फिर हमारे साथ ज्यादतियाँ की। अभी भी वल्दियत आपकी वल्दियत के नाम है वो प्रॉपर्टी? हाँ जी, मेरे वालिद साहब के नाम पे है। अभी घर का कैसे खर्चा चलता है? हमारे घर का खर्चा मेरे सिस्टर्स हैं कुछ, वो करती हैं, बाकी मुश्किल से ही होता है, वो भी कितना को देती हैं, कोई इतना कुछ खास नहीं जो। यानी कि कुछ खास नहीं? हाँ जी, बहनें हैं एक दो, वो करती हैं सास। अब नशा करने के बाद, इसमें पूरी तरह धुत होने के बाद, अब अंदाज़ा हुआ है कि आपने अपने आप को कौन सी जंजीरों में जकड़ लिया? मैं बयान ही नहीं कर सकती। कर दे ज़रा बयान, ताकि लोग तो डरें। मैं बयान ही नहीं कर सकती कि ये क्या चीज़ है, कि विल पावर भी एक हद तक होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है, वो भी नहीं रही, नहीं छूटता। विल पावर भी एक हद तक होती है, वो भी नहीं रही। हमारे मसले कुर्सियाँ, हमारे मसले जायदादें, हमारे मसले एक दूसरे के घरों के ऊपर कब्जा कर लेना है, लेकिन उसके बाद उस घरों में रहने वाले जब दर बदर हो जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है, ये आपके सामने एक सबूत बैठा हुआ है। आयशा, कोई मैसेज देना चाहोगी किसी को? सर मैसेज क्या दूँ मैं, बस यही कहना चाहती हूँ कि ये ज़लालत इतनी बुरी है कि ये नहीं छूटती। ये बद्दुआएं जो लोग होते हैं ना, कि जिनको बद्दुआ लग जाती है किसी की, ये उसको चीज़ लगती है, ठीक है। और मैंने पहले भी इतनी दफ़ा कहा है कि मुझे किसी से 1 रुपया कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा इलाज करवा दे किसी अच्छी हॉस्पिटल से, बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो बस मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। और फिर दोबारा मैं कभी ज़िंदगी में इस जगह पे भी नहीं कभी नज़र आऊँगी। इंश्योर करती हैं इस बात को? इंशाल्लाह कभी मैं यहाँ पे आके खड़ी नहीं होंगी दोबारा। मेरा इस वादा है, रास्ते मैं 2 दिन के बाद आपको आके यहाँ से लेके जाऊँगा, अपने घर वालों से इजाज़त ले लें, आपका मुकम्मल इलाज करवाएं। इंशाल्लाह ठीक है सर। आपने बच्ची का बस अपनी का देखना है कि वो कहाँ रहे, वो मेरी वालदा के पास होती है। तब तक मैंने आने नहीं देना जब तक छोड़ नहीं देना, मैंने उस रिहैब से आपको निकलने नहीं देना। मेरी वालदा खुद ये चाहती हैं, खुद ये चाहती हैं कि कोई तो ऐसा हो, इतनी दफ़ा तुमने इंटरव्यूज़ दी हैं, तुम्हारी कोई क्यों नहीं सुनता, हमारी कोई क्यों नहीं सुनता। ये पता नहीं क्यों सर, हम सब बहनों की नसीब ही ऐसे हैं, सब बहनों के इस तरह के नसीब है। हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। किसी ने घर लूट लिया, किसी ने ज़िंदगी खराब कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर, कि हमारे सर पे भाई नहीं है हमारा, हम बहने ही बहने हैं, इसलिए। इसको कौन इंसाफ फराहम करेगा, इसको ज़िंदगी में कौन इज्जत देगा, कौन वापस लेके आएगा? आपके घरों में से आपकी बहनें भागती नहीं हैं? हाँ जी, बेशक बेशक। हमारे खानदानों में लड़कियां भाग नहीं जाती, पसंद की शादियां नहीं कर लेती, हम कबूल करते हैं कि नहीं करते उनको? करते हैं। तो इसको कबूल करने में क्या मजायका है, जिसका कोई जुर्म किसी ने अपनी आंखों से देखा भी नहीं? नाज़रीन, अगर आप जरा सा भी दर्द दिल रखते हैं और आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ है, और अगर खुदा खौफी को समझते हैं, तो आयशा की मदद के लिए निकल पड़े। ये बड़ा मुकद्दस नाम है। हादसे हो जाते हैं, वो भी इसी हादसे का शिकार है।
माफ़ कर दें और इसकी मदद करें। मैं एक टेलीफोन नंबर डिस्प्ले करूंगा जो हमारे इदारे का टेलीफोन नंबर होगा, या आयशा से रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना नंबर दे। आप लोग इससे रब्ता कीजिएगा, इसकी जितनी मदद कर सके करें। ये मत सोचें कि नशा कर लेगी, कर भी लेगी तो क्या होगा, जिंदा तो रह जाएगी, अपनी बच्ची के मुंह में तो एक बुर्की डाल देगी। बेशक बेशक अभी ठीक है। मेरे साथ तो आके कोई झूठ भी बोल देना अगर कि मुझे ये पैसे चाहिए और मुझे पता हो कैसे इस काम के लिए नहीं चाहिए, मैंने कभी उसे खाली नहीं जाने दिया, क्योंकि मैंने अल्लाह के दिए में से देना है। सुभान अल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा को ज़मीन फाड़ के मिल गए हैं? उसका करम ना होता तो ना मिलते आपको, ना आप किसी को दे सकते। अल्लाह अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं 3 दफ़े इसलिए कह रहा हूँ कि 3 दफ़े शरा लग जाती है, शरा नाफज हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, कहीं ये ना हो कि आने वाले दिनों में आयशा की जगह के ऊपर आप बैठे हो। सही बात है। अल्लाह हाफिज़।